बिजनौर खपटी में आपका स्वागत है। एक ऐसा अनोखा कलाकार जो कूड़े के ढेर में पड़ी बेजान लकड़ी को दिमागी हुनर के जरिए तराश कर उनमें जान फूंकता है। और इतना ही नहीं, जनाब ने अब तक सैकड़ों जानवर और कई नेताओं की आकृति बनाकर अपने घर को भी खूब सजाया हुआ है। देखिए बिजनौर से एक खास रिपोर्ट बिजनौर खपटी पर। आज हम आपको एक ऐसे अनोखे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिसका नाम है महेंद्र सिंह, जो बिजनौर का रहने वाला है। गौरतलब है कि महेंद्र सिंह सन 1984 में बैंक की नौकरी के दौरान पहाड़ी वादियों में घूमने के लिए निकले तो उसी वक्त पानी में बहती हुई लकड़ी की जड़ दिखाई दी, जो आकार में इंदिरा गांधी से हुबेहू मेल खा रही थी। बस फिर किया था जनाब को खराब लकड़ी से ऐसा लगा हुआ कि अब वो कूड़े की ढेर पर लकड़ी को तलाशते रहते हैं। खराब लकड़ी को अपने दिमागी हुनर के जरिए अब तक महेंद्र ने तमाम जानवरों को बना डाला, वो भी अदना से औजारों के जरिए। तमाम जानवर, चाहे वो कुत्ता हो या फिर जिराफ या फिर कई तरीके के सांप ही क्यों ना हो, मानो ऐसे लगता है कि शायद इनमें भी जान है। बेजान लकड़ी में जान डालना एक महारत हासिल है महेंद्र को, जिसने अब तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आकृति बनाकर एक मिसाल पेश की है। साथ ही स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव की आकृति देखकर जहां एक अनूठी मिसाल पेश की है, वहीं महेंद्र की माने तो इन जड़ों को सबसे पहले गर्म पानी और केमिकल लगाकर साफ किया जाता है और फिर मामूली से औजारों के जरिए यानी छोटी सी दरार, रेगमाल, हथौड़ी और लकड़ी का कलर वार्निश करके लकड़ी की जानवर नुमा आकृति कम वक्त में तैयार हो जाती है। आपको बता दें कि लोहे के तार से भी जानवर व खराब घर पड़े लोहे की सामग्री से एक तोप बना डाली। इस कलाकार को आप खुद देख सकते हैं कि कितने तारीफ के काबिल है। वहीं महेंद्र के इस हुनर को इलाके के लोग भी खूब सराह रहे हैं और इनकी इस कलाकारी को सलाम पेश करते हुए सरकार को भी कहीं न कहीं महेंद्र की कलाकारी पर ध्यान देने की बात बयां कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह है जी सर, हम आपके पास जो आए हैं इसलिए आए हैं कि आप बेजान लकड़ी को एक नया जीवन, एक नई तस्वीर दे देते हैं। इस बात को हमने देख भी लिया है सर। अब आप बताइए सर, कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कैसे आपके माइंड में आया, कि आपके दिमाग में आया कि इसको नई तस्वीर दे सकते हैं बेकार लकड़ियों को। इसका पूरा सर विवरण बताइए सर। होता क्या है फजल साहब, अगर आप देखें तो प्रकृति में बहुत कुछ है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल उदाहरण आपको दूंगा कि अगर आप बादल जब हुए हो, कभी भी आकाश में बादल छाए हो, तो आप उसमें नज़र लगाइए और आपको कोई ना कोई आकृति वहाँ जरूर नजर आएगी। उसी तरह से अगर आप फर्श पे पानी डालेंगे तो उसमें भी आपको कोई ना कोई आकृति नजर आएगी। वही चीज़ ये है, लकड़ी में भी अपने आप में कोई ना कोई आकृति है, सिर्फ देखने की नजर चाहिए। तो आपने ये नजर तो कैसे? वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जी। और मैं एक बार बताया, मैं जंगल में गया हुआ था, तो वहाँ 2-3 लकड़ियाँ मेरे को मिली और मेरे को उनमें लगा कि इनमें कुछ आकृति निकल रही है। उन लकड़ियों ने ही खुद मेरे को अपनी ओर आकर्षित किया। लकड़ियों ने खुद में बताया कि हम तस्वीर के रूप में हैं, हमें दिखाइए और उभारिए। बिल्कुल। तो सर एक और नया सवाल, हमने देखा आपका एक स्कूल है, बिजनौर पब्लिक स्कूल, उसमें हम घूम के भी आए, देख के भी आए। सर आपने एक तारों के द्वारा, लोहे के तारों के द्वारा और बेकार जो कबाड़ की वस्तु होती है उससे नई तस्वीर दी है। वो कैसे सर? देखिए, एक अगर आप वहाँ घूम के आए तो आपने वहाँ एक तोप भी देखी हो। तोप देखी सर, जिराफ देखा, भालू देखा, आपने साइकिल देखी, डायनासोर देखी हो जी, सभी चीज देखा है सर। जी 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 सर। आपने सारस देखी हो। बिल्कुल सर। तो कई चीजें वहाँ देखी होंगी जी। और वो सब वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है जी, जो जिसको हम जंग कहते हैं, कबाड़ कहते हैं जी। वो सारी कबाड़ से बनी हुई है और उसके पीछे भी वही है कि कबाड़ को या तो आप फेंक दें या उसको संभाल लें। वो आपकी अपनी कला है, आपकी अपनी आर्ट है। तो सर आपको देश देख रहा है पूरा, क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आप? मैसेज तो यही है कि देखिए, हर चीज़ में आप कुछ ना कुछ ढूंढिए, पॉजिटिव चीज़ ढूंढिए, चाहे वो कबाड़ हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, प्रकृति हो, उसमें आप पॉजिटिविटी देखें, सजीवता देखें और आगे बढ़े जीवन में। यही मेरा संदेश है। आप कभी उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ खोया, आपको लगेगा कि आपने कुछ पाया ही है। थैंक्स। क्या नाम है आपका? और सर आपके दोस्त से तो हमने पूछ ही लिया कि उन्हें कैसे शौक लगा
उन्होंने पूरे अपने जीवन काल के बारे में बताया। अब आप बताइए सर, आप क्या हैं और अपने दोस्ती के बारे में भी बताइए और अपने बारे में बताइए सर। आपने एक तो एक बात कही दी है कि मैं उनका दोस्त हूँ, एक जी। तो उनका दोस्त हूँ, जी शायरी से मुझे शौक है, जी जाना जाता हूँ शायर की तरह। जी इतिहास लिखने से भी मुझे शौक है, जी लेखक होने से भी शौक है। बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं, 10-20 किताबें आ चुकी हैं। आपने 20 और- किताबें लिख ली? जी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया जिसके सर। अंदर बिजनौर, जिला बिजनौर का इतिहास भी है, जी, जिला बिजनौर की पत्रकारिता पर भी किताब है, बहुत बढ़िया सर। और जिला बिजनौर की जो शख्सियात हैं, जो यहाँ के बड़े बड़े लोग हुए हैं, जी जैसे मेरे अभी आपने मेरे एक भाई, मेरे एक दोस्त से इंटरव्यू किया है, जी उन्होंने जैसे अच्छे काम किए हैं, ऐसे सारे बहुत अच्छे लोग मेरे साथ सर, हैं। क्या नाम है सर उनका जो आपके दोस्त हैं, आपके बराबर में बैठे और जो हैं? लोग हैं, नहीं सर, अभी आपके बराबर में हैं, आपके हाँ। दोस्त हैं। महेंद्र सिंह साहब हैं, जी और वो दरअसल मेरे तो क्या है, जी इंसानियत के वो मुझसे बड़े दोस्त हैं। जी वो यहाँ बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत स्कूल उन्होंने बनाया है, जी और उसे बहुत मन से चलाते हैं। उन्होंने जो काम किए हैं बहुत मन से किए हैं। अभी आपने उनका जो वर्क देखा, वो बहुत आर्टिस्टिक है, जी और वो है क्यों? क्योंकि वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जी नेचर से जुड़े हुए हैं। हम आर्टिस्ट लोग जी, हमारी आंखें बहुत चोर आंखें होती हैं जी, वो कहाँ खूबसूरती देख लेती हैं। खूबसूरती बिखरी पड़ी है प्रकृति में, पेड़ों में खूबसूरती मिलेगी आपको, चेहरों में खूबसूरती मिलेगी आपको जी, रास्तों में खूबसूरती मिलेगी आपको, झरनों में खूबसूरती मिलेगी आपको, हद है वीरानियों में भी खूबसूरती मिलेगी आपको। सिर्फ आपकी आंखें उन्हें किस तरह खूबसूरत देखती हैं, ये एक फन है। और मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया, ड्राइंग एंड पेंटिंग से फाइन आर्ट्स का डिप्लोमा किया कला महाविद्यालय लखनऊ से। वहाँ हमें सिखाया गया था, एक चीज़ होती है कोलाज पेंटिंग। आप सब लोग बहुत सीधे से शब्दों में से जानते हैं कि साहब हमने वेस्ट चीज़ों से एक चीज़ को बना लिया, लेकिन इस कला का नाम है जी कोलाज। कोलाज पेंटिंग्स भी हो सकती हैं, कोलाज कलेक्शन भी हो सकता है। ये कोलाज कलेक्शन है जी, ये एक स्कल्पचर। कभी कभी वो लोग पत्थरों में, आपने देखा कितनी बढ़िया मूर्तियां हैं, उनकी आंखों ने पत्थर में मूर्ति देखी थी और उन्होंने वो तराश कर निकाल ली। आपने जो अभी महेंद्र सिंह साहब का जिनसे हमारा अभी मामला है, और उन्होंने, उनकी आंखें भी स्कल्पचर की आंखें हैं। वही आंखें हैं जो वो पत्थर में संतराश ढूंढ रहे थे, वही आंखें हैं जो उसके अंदर चित्रकार अपनी पेंटिंग्स में रंगों में ढूंढता है, वही आंखें हैं जो शायर अपने शेरों में ढूंढ निकालता है। और सही बात है, बादलों में चेहरे बनते हैं, बिगड़ जाते हैं जी। रास्तों में आप ये देखिए कि हम कभी कभी पत्थर देखते हैं, कहीं कहीं लगे हुए स्टोन जी, उसमें चेहरे उभर आते हैं, उसमें किसी पेड़ की तस्वीर उभर आती है, कहीं शाख उभर आती है, कहीं उसमें फूल दिखने लगता है। ये सब जो है, ये प्रकृति की कला है, उस सबसे बड़े आर्टिस्ट की कला है जिसने हर चीज़ को खूबसूरत बना रखा है। जाने हमारा मालिक कितना खूबसूरत होगा कि जिन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हैं। और उसका शुक्र अदा करता हूँ मैं कि हम लोगों को, वो चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे दोस्त महेंद्र सिंह हों, कि हमें उन्होंने वो आंखें दी हैं कि जो हम उस चीज़ को देख सकें और प्रकृति को सौंप सकें। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, इसके लिए मैं उनको क्या कहूँ, मेरे दोस्त हैं, मुबारकबाद तो देना ही चाहता हूँ। सच बात शाबाशी की है कि एक आदमी उसके लिए अपने आप को, अपने ज़िंदगी को, और इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी को, चाहे वो सर्विस की ज़िंदगी हो, चाहे घरेलू ज़िंदगी हो, आप देखिए माशाल्लाह उनकी अपनी घरेलू ज़िंदगी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है, तो उन्होंने इसके लिए कितना वर्क सर्व कर दिया है, कितना समय देते हैं, कितना इसके लिए वक्त देते हैं। ये एक बहुत इंतहाई खूबसूरत बात है, इंतहाई बधाइयाँ देने वाली बात है। और सच बात यह है, एक बिजनौरी होने के नाते, उनका दोस्त होने के नाते मैं इस पर फख्र करता हूँ और आप लोगों का बहुत आभारी हूँ।
कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस टीवी का कि उसने ये एक नेक कदम उठा रखा है कि वो बिजनौर की बहुत बहुत अच्छी चीज़ें जी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी ये बुजुर्ग बस्ती हमारे बहुत अच्छे लोगों को इसने पैदा किया है। यहाँ साहित्यकार बहुत अच्छे हुए हैं, यहाँ शायर बहुत अच्छे हुए हैं, यहाँ साहित्य में कुदरतुल्लाह हैदर का नाम है जी। यहाँ बहुत सारे, यहाँ दुष्यंत का नाम है, यहाँ बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम हैं। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो इधर उधर गोशों में बैठी हुई ऐसी बड़ी हस्तियां हैं जी, आप लोग उन तक पहुँचें जी और पूरे हिंदुस्तान को हमारे बिजनौर से मिलाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बिल्कुल सर जी, कभी राहों में ऐसे हम सफ़र भी मिल ही जाते हैं, संवर जाती हैं राहें वो जहाँ तक साथ देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।